हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आपको महक के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। महक की तबीयत खराब हो गई थी, उसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि महक को आखिर हुआ क्या था। तो महक की अचानक ही ऐसी तबीयत खराब हुई थी कि घर वाले सारे परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो अचानक उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो वहाँ पर एडमिट करने में मैंने कहा आखिर हुआ क्या है ऐसा। तो अचानक ही महक को एडमिट करना पड़ा। तो बिल्कुल गाइस, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोग सब परेशान हो गए थे क्योंकि अचानक से हम लोग तो सब अच्छे से रह रहे थे और ऐसा कोई था ही नहीं कि महक को अचानक से कुछ हो जाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया है कि अभी बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब चीज़ों को लेके। ठीक है, और अचानक से उस दिन होली थी। होली के बाद में ऑलरेडी उसको फीवर था ही सही क्योंकि पानी में उस दिन इतना ज़्यादा रही थी। ठीक है, मम्मी ने कुछ चीज़ों के लिए मना भी करा था कि इतनी ज़्यादा होली मत खेलो। और क्योंकि शीतला अष्टमी, शीतला माता की पूजा भी करते हैं तो उस टाइम पे भी मुझे मंदिर जाना नहीं था तो वो गई थी। तो उस टाइम पे भी वो 4 बजे उठ के और ठंडे पानी से नहाना, तो नहाला उसमें तो भी वो उस टाइम पे और ज़्यादा जैसे समय पे चीज़ों को ध्यान नहीं रखा गया ना नहीं तो रखा और गया ज़्यादा और प्रॉब्लम ज़्यादा। क्रिएट हो गई। हाँ। ठीक है, उस टाइम पे सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे नहाई। उसके बाद में फिर नंगे पैर हम लोग वहाँ पे मंदिर तक गए, दर्शन वर्शन करे। तो और उस दिन उपवास भी था। ठीक है, और फिर उसके बाद में दशा माता की पूजा करी। उस दिन भी फास्ट था, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। तो मतलब ये अभी कंटिन्यू ये चीज़ चलती आ रही ना होली के लेके बाद में। ठीक है, तो उसकी वजह से महक की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब हॉस्पिटल में अब हम लोगों ने एडमिट करा तो डॉक्टर खुद बोले हम लोगों को कि आपने क्या खाना वाना नहीं खिलाया है कि इसको, मतलब हाँ। इतना ऐसा बोला गया हाँ। गाइस उस टाइम पे हम लोग, क्योंकि फास्ट रख रखा था और एकदम से वीकनेस आ गई बॉडी में, चक्कर खा के गिर गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं? इसी वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो और इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप लोग कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जैसे ही आप लोग उस लिंक को गूगल के ऊपर पेस्ट करोगे उसके बाद में वहाँ पे आप लोगों के पास में एक साइट खुल जाएगी जहाँ पे आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे देखोगे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। फॉलोअर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे देखोगे आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपना रियल अकाउंट जिस पे अच्छे फॉलोअर्स हो उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। कोई सा 0 फॉलोअर्स वाला एक नया फ्रेश अकाउंट तैयार करो, उससे आप फॉलोअर्स बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। महक को तो हम लोग तो घबरा गए, पूरी फैमिली डर गई कि अचानक से क्या हो गया। जब हॉस्पिटल में एडमिट करा वहाँ पे बॉटल वॉटल चली, ट्रीटमेंट चला महक का। ठीक है, उन्होंने टैबलेट्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिए, तब जाके महक को थोड़ा सा सही लगने लगा वहाँ पे। लेकिन फिर भी उन्होंने 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद महक का ट्रीटमेंट चला 2 दिन तक वहाँ पे। उसके बाद में फिर हम लोग सभी लोग परेशान हो गए थे क्योंकि किसी का भी मन नहीं लग रहा था तो क्योंकि मुझे महक। सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि मैं उसको अच्छी तरह से रखती हूँ, ख्याल रखती हूँ घर में भी कि ये ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना, ऐसा। तो उस हिसाब से मैं रखती हूँ नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो गया था। इतना टेंशन हो गया था, मैं रोने लग गई थी बहुत मुझे। ज़्यादा उस टाइम पे तो, इस तो टाइम पे तो इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था गाइस हम लोगों को कि मतलब पूरी फैमिली इतना ज़्यादा पागल हो गई थी ना, क्योंकि किसी ने खाना तक नहीं खाया था उस दिन। हाँ। क्योंकि हम लोगों का खाली एक ही चिंता लगी हुई थी कि यार महक जल्दी से ठीक होके निकल जाए, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम महक के साथ में ऐसा सब कुछ हुआ जबकि हम लोगों को वहाँ पे एडमिट करना पड़ा और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे अचानक। सभी लोग। ठीक है, तो किसी ने खाना नहीं खाया और यहाँ तक कि सोहन भी इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था उस टाइम पे कि उसको जिम खोलने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था नहीं आ रहा कि था, हम खोलूँ लोग कि नहीं खोलूँ कि खोलूँ नहीं मैं। खोलूँ। फिर पापा ने उसको बोला कि बेटा ये तो अपना बिजनेस है, इसको तो तू स्टार्ट कर, बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, कुछ भी ज़रूरत लगेगी तो हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे। हाँ। ठीक है, तो सोहन भी बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था क्योंकि उसके साथ में भी उसकी भाभी की बॉन्डिंग और सोहन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मम्मी टेंशन में आ गए थे क्योंकि सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी, मैं टेंशन में, पापा टेंशन में, सभी लोग परेशान हो गए थे उस दिन। ठीक है, मेरी बहू को मैं लाड़ प्यार से रखती हूँ, बेटी बना के रखती हूँ, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मैं ख्याल रखती हूँ इतना। शायद कोई सास इतना ख्याल नहीं रखेगी और इतना ध्यान रखेगी कि भाई मैं अपनी बहू का ध्यान रखती हूँ अच्छे से। मम्मी तो बहुत अच्छी तरीके से केयर हाँ। करते हैं उसकी। और उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे फिर अचानक मम्मी, से गिरना। अचानक से सब कुछ हुआ ना, तो मम्मी वहाँ पे फिर मम्मी ने नज़र भी उतारी महक की गाइस वहाँ पे, क्योंकि देखो ऐसा होता है क्योंकि कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है
कि नज़र से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। चाहे कोई लोग मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन हाँ मम्मी बहुत चीज़ों को मानती है। तो मम्मी ने पहले तो नज़र भी उतारी वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर में, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी नज़र की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हो रही हो। क्योंकि अभी धीरे धीरे जो काम चल रहा है, जो चीज़ें कर पा रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। तो उस टाइम पूजा में जब नए कपड़े और नई साड़ियाँ नए तरीके से तैयार होके जाना, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे शायद हो जाती है, हवा लग जाती है या फिर नज़र लग जाती है, ठीक है। और तो फिर मम्मी ने वहाँ पे नज़र भी उतारी, हालांकि उसके बाद में फिर मैं को 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलने के बाद में फाइनली फिर हम लोग घर पे लेके आए। लेकिन अभी भी उसके कुछ टेस्ट बाकी है जो कि हम लोग को लेके जाना है इंदौर, वहाँ पे इंदौर लेके जाना है ठीक है। तो वहाँ पे करवाने का बोला है डॉक्टर ने, तो वो भी बाकी है अभी। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टेंशन परेशान हो गए थे हम लोग वो 2-3 दिन जो भी ये चले ना अभी, तो 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा फैमिली पूरी परेशान हो गई थी। उसकी वजह से ना शूट कर पाए हम लोग, ना ब्लॉग डाल पाए, क्योंकि अभी घर के अंदर मेहमान और शादी फंक्शन ठीक है ये सभी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको भी रिसीव नहीं कर पाए अभी, नहीं क्योंकि कर पा रहे हैं ना ये, क्योंकि उसकी तबीयत ही ऐसी खराब हो गई भाई। अपने सदस्य जो घर का सदस्य वो जरूरी है, उसको संभालना जरूरी है। सबसे पहले तो ब्याह शादी का तो ऐसा है कि होते रहेंगे चलते रहेंगे, लेकिन ये काम अपनी बेटी को संभालना, बहू को संभालना सबसे जरूरी होता है घर के अंदर। और उसमें भी पता है गाइस, जैसे महक की तबीयत खराब हो गई ना, तो वहाँ पे भी कुछ देखो होता क्या, जब आप मुश्किल समय में होते हो ना, तब अच्छे लोग जो आपके साथ में हैं, कौन आपके साथ में खड़े हुए हैं, उनकी पहचान होती है वहाँ पे। जब महक एडमिट थी ना, तो सच बताओ ना आप लोगों को, तो वहाँ पे जो बहुत सिलेक्टेड लोग, ठीक है, यहाँ तक कि फैमिली वाले भी नहीं आए, बहुत सिलेक्टेड लोग वहाँ पे आए जो कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, और वो महक को देखने आए। यहाँ तक कि महक की फैमिली वाले तो नहीं आए, उसका थोड़ा सा बुरा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब तक एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने अभी तक महक को, तो वो अभी तक उनको पता भी नहीं है कि उनकी बेटी किस हालत में है, क्या रहती है, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ जो जो आए तो पता चला हम लोगों को कि हाँ भाई ये हम लोग के साथ में खड़े हुए हैं और हमेशा हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कोई नहीं आया तो उसके बारे में मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर बातें बनाने वाले भी लोग कम नहीं होते हैं कि ये ऐसा हो गया उनके साथ में, उनकी बहू के साथ में, क्योंकि वो लोग पता है क्या करते हैं, फिर मज़े लेते हैं। हाँ। उनको मज़ा आता है कि चलो इसके साथ में तो अच्छा हुआ, ठीक है, और बीमार रहे तो अच्छा है, मतलब ऐसे लोगों की सोच है इससे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे आसपास की जो लोकेलिटी जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पे भी ऐसी है कि जो लोगों की मेंटेलिटी दिखाती है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो और किन किन लोगों की कैसी कैसी सोच है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं फ्यूचर में चल के कि हम लोग कुछ करेंगे लाइफ में आगे, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट हो, क्योंकि जहाँ पे आप लोग जैसी सोसाइटी के अंदर रहते हो और वहाँ के जब लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करते, लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे आपके लिए बातें बनाते हैं, तो फिर ऐसी जगह पर रह के कोई फ़ायदा नहीं होता भाई, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और आज मैं बीमार भी हुई ना, तो उसको उठा के लोग हंसी में लेंगे और उसको मज़ा बनाएंगे, क्रिएट करेंगे कि हाँ इनके साथ में अच्छा हुआ, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं इस तरह के नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन क्या ही करें, भगवान सब ठीक है संभालते हैं, हम संभालना पड़ता है हमारे को, तो हमको तो जो भी देखना है हमको ही देखना है, और किसी की ज़रूरत नहीं है कोई देखे या नहीं देखे। लेकिन हम हमारा परिवार मिलजुल के साथ में रहना चाह रहे हैं, और आगे भी जो भी कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। बिल्कुल गाइस। और बाकी आप लोग प्रार्थना करना महक के लिए कि महक जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छी तरीके से वापस से पहले तक की तरह रहे घर के अंदर, क्योंकि अगर महक अच्छी तरीके से नहीं रहती है ना, तो गाइस घर पूरा सूना सूना लगने लग जाता है, और उसके बाद में फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता फैमिली के अंदर। जैसे खाना बनाती रहती है, हंसी मजाक करती रहती है, तो थोड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं रहती है तो बहुत बुरा लगता है। आप लोग प्रार्थना करना जल्दी कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, और महक के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। बाय बाय।